आप में से कहानी सुनना किसे अच्छा लगता है? भाई मुझे तो कहानियाँ सुनना और पढ़ना दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। ज़रा ये तस्वीर देखकर बताएं कि इसमें आपको क्या क्या नज़र आ रहा है और ये क्या कर रहे हैं? जी, तो इसमें एक चूंटी और एक टिड्डा है। टिड्डा पत्थर पर बैठा गीत गा रहा है। लगता है बाहर के मौसम के मज़े लूट रहा है। ये बी चूंटी तो कमर पर अनाज लादे जा रही है। हाँ, तो इस कहानी का नाम टिड्डा और चूंटियां है। किसी जंगल में एक टिड्डा रहता था। वो दिन भर घूमता और हरे पत्ते खाता। एक दिन वो पत्ता खा रहा था और गुनगुना रहा था कि उसे एक फल अपनी तरफ आता दिखाई दिया। वो करीब पहुंच गया। बहुत सी चूंटियां मिलकर उसको उठाए हुए थी। टिड्डा बोला, तुम इतनी सारी चूंटियां ये कहाँ ले जा रही हो? वो एक जड़ की तरफ इशारा करके बोली, खज़ां का मौसम आने वाला है, इसलिए हम अनाज और खाना जमा कर रहे हैं ताकि सर्दी के मौसम में आराम से रह सकें। टिड्डे ने देखा कि दरख्त की जड़ में एक सुराख है और चूंटियां उसमें अनाज वगैरह ले जा रही हैं। उसने ये देखा तो बोला, ए बेवकूफ़ चूंटियों, मुस्तकबिल की फ़िक्र अभी से क्यों कर रही हो? अभी खूब मज़े उड़ाओ, मेरी तरह मुस्तकबिल का बाद में देखा जाएगा। चूंटियों ने कहा, ए टिड्डे, तुम भी अनाज जमा कर लो, वरना बाद में पछताओगे। वो बोला, मुझे तो अभी मौसम के मज़े लेने दो, मुस्तकबिल का बाद में देखा जाएगा। और वो बेफिक्री से हरा पत्ता खाने लगा। मुझे बताएं कि चूंटियों ने टिड्डे को मुस्तकबिल की फिक्र करने का मशवरा क्यों दिया? आपकी इस बारे में क्या राय है? जी हाँ, मुमकिन है कि मुस्तकबिल में कोई ऐसी सूरत हाल आ जाए कि उसके पास खुराक ना हो। अब आगे बढ़ते हैं कि आपकी पेशगोई किस हद तक दुरुस्त है। एक दिन एक चीख सुनाई दी। एक चूंटी का पांव पत्थर से अटका और वो गिर पड़ी। टिड्डा करीब आकर बोला, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं? चूंटी बोली, मैं तुम्हारी शुक्रगुजार होंगी। टिड्डे ने उसे अपनी कमर पर बिठाया, उसे घर के करीब उतार दिया। चूंटी ने उसका शुक्रिया अदा किया। जल्द ही खज़ां का मौसम आ गया। एक पत्ता तक हरा न बचा। टिड्डा जिस पत्ते को छूता वो सूख कर गिर जाता। आखिर वो भूखा रहने लगा। उसे चूंटियों की बातें याद आने लगीं। उसे ये भी याद आया कि चूंटियों ने खुराक का ज़ख़ीरा किया हुआ था। उसने दरवाज़ा खटखटाया। एक चूंटी बाहर आई और बोली, कौन है? वो बोला, मैं हूँ, एक गरीब टिड्डा। मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, कई रोज़ से भूखा हूँ, मेरी मदद करो। चूंटी बोली, तुमने तो हमारा मजाक उड़ाया था कि अभी मुझे मज़े करने दो। हम ना कहते थे कि अनाज जमा कर लो? आवाज़ें सुनकर कुछ और चूंटियां भी आ गईं। चूंटियों के कुछ ग्रोह बाहर आए। टिड्डे ने उन्हें आधी बात बताई। उस वक्त तक टिड्डा बेहोश हो गया। अचानक ही एक चूंटी बोली कि किस तरह टिड्डे ने मेरी मदद की थी। अंदर ले चलो इसको। चूंटियां उसको पत्ते पर लिटाकर अंदर ले गईं। इसी चूंटी ने उसे सूप पिलाया और आग के करीब बिठाया। आखिर कुछ देर में वो होश में आ गया। उसने चूंटी का शुक्रिया अदा किया।
चूंटी बोली, ए नादान टिड्डे, अब तुम्हें इल्म हो गया होगा कि मुस्तकबिल के लिए पहले से सोचना कितना ज़रूरी है। वो बोला, हाँ मैं समझ गया, मुस्तकबिल की फ़िक्र हाल में करना क्यों ज़रूरी है। मुझे आज एक और बात पता चली कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। सारी चूंटियों ने उसको नई ज़िंदगी की मुबारकबाद दी। अब मुझे बताएं कि इस कहानी के आगाज में क्या हुआ। एक टिड्डा और चूंटियां जंगल में रहते थे। टिड्डा गाने गाता रहता था और चूंटियां बहुत मेहनत से अनाज इकट्ठा करती रहती थीं। शाबाश! अब मुझे ये बताएं कि टिड्डे ने चूंटी का मजाक कैसे उड़ाया। टिड्डे ने उनका मजाक उड़ाया कि अभी तो मज़े करने के दिन हैं और तुम अनाज इकट्ठा कर रही हो। बहुत खूब। कहानी के आखिर में क्या हुआ? फिर खज़ां आई तो दरख्तों से पत्ते झड़ गए और खाने को कुछ ना रहा। टिड्डा भूखा मरने लगा। आइए इन हिकमत अमलियों को अपनी तदरीस में शामिल करके अपने तरीक़ाए तदरीस को मज़ीद बेहतर बनाएं। शुक्रिया।